क्वेश्चन नंबर समझो, यहाँ कह रहा है कि दो अलग अलग कीमत का कलम है कै गो 35। दो अलग अलग कीमत का कलम है कै गो 35। उसमें एक सस्ता कलम है और एक उससे महंगा है। एक सस्ता कलम है, एक महंगा कलम, लेकिन दोनों कलम मिला के कितना है 35। दोनों कलम मिला के कितना है 35। तो दिक्कत सस्ता और महंगा मिला हुआ है और दोनों कलम कै गो है 35। लेकिन हमको ये पता नहीं है कि सस्ता कलम कै गो है और महंगा कलम कै गो। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि सस्ती कलम, माना कि सस्ती कलम क्या मान ली x, तो महंगी कलम कितना हो जाएगा 35 माइनस। तो महंगी कलम हो जाएगा 35 माइनस x, क्योंकि टोटल कलम कितना है 35। टोटल कलम कितना है 35। 35 में से सस्ता कलम निकाल लेंगे तो हमको क्या बचेगा महंगा कलम। तो हमको इतना क्लियर हो गया कि सस्ता कलम कै गो x और महंगा कलम कै गो 35 माइनस x। अब यहाँ दिया हुआ है, अब यहाँ लिखेंगे हम प्रश्न से। क्या लिखेंगे प्रश्न से। मेरे पास ये भी पता है कि कुल कलम कितना है 35। कुल कलम 35 और कुल्हे का मूल्य कितना है 60। कुल का मूल्य कितना है 60। तो हम देखते हैं अलग अलग करके। सस्ता कलम का दाम है 1.5 रुपया। सस्ता कलम का दाम, तो सस्ता कलम मेरे पास कै गो है x और उसका कीमत कितना है 1.5 यानी 1.50 है ना। और प्लस महंगा कलम कै गो है 35 माइनस x और इसका कीमत कितना है 2 रुपया। और टोटल रुपया हमको लगा है कितना 60 रुपया। टोटल कितना रुपया लगा है 60 रुपया। अब इसको हमको खाली क्या करना है 100 रुपया। कैसे करेंगे तो यहाँ देखिए, इसको गुना करेंगे x में तो 1.50 क्या हो गया x प्लस 35 को 2 से करेंगे तो 35 दूनी 70 और माइनस कितना हो गया 2x। माइनस कितना 2x। अब बराबर में कितना 60। अब यहाँ देखिए, ये है आपका माइनस 2x और ये कितना है 1.50 है ना। ये माइनस में है और ये प्लस में। इसका मतलब ये घटेगा। क्या होगा घटेगा, यानी 2 में से 1.5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 0.5 यानी कि 0.50x। और कोचिंग बचेगा माइनस में, क्योंकि 2 क्या है बड़ा है, 2 क्या है। अब बराबर में जो है यहाँ लिखेंगे कितना, या तो प्लस यहाँ 70 रहने देते हैं और बराबर में कितना 60। अगला स्टेप में क्या लिखेंगे माइनस 0.50 है और x है बराबर 60 माइनस कितना 70। तो यहाँ हो गया माइनस 0.50x और बराबर यहाँ कितना माइनस कितना 10। अब यहाँ से इसको हटा के कहाँ ले जाइए नीचे, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस 10 बटे माइनस 0.50। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस हटा दो और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 अंक है तो गुना में कितना हो जाएगा 100। अब 50 से काटेंगे 100 को तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ लिख देंगे। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि सस्ता कलम कै गो 20। सस्ता कलम यहाँ लिख देंगे लास्ट में कि सस्ती कलम कितना है 20 तथा महंगी कलम कितना हो जाएगा जी, तो 35 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सही है। इसके बाद देखिए नंबर 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ। एक त्रिभुज है जिसका तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ, यानी कहने का मतलब है कि कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C हमको कितना दिया हुआ है 2 अनुपात 3 अनुपात और 5। तो ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ रेशियो में दिया रहे
उसी कैसे में दिया रहे, और उसको यदि हमको रेशियो से हटाना है तो सब में हम क्या करेंगे, एक्स क्या कर देंगे, गुना करेंगे, एक्स क्या कर देंगे, गुना, है ना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि कोण ए बराबर क्या हो गया 2x और कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर 5, कोण सी बराबर 5। अब हमको इतना कंफर्म हो गया कि ए का मान कितना है 2x, बी का मान कितना है 3x और सी का मान कितना है 5। ये इतना क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है लेकिन हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, हाँ, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। यानी कि ए का मान कितना है 2x, बी का मान 3x और सी का मान 5x बराबर में 180। जोड़िए इसको तो कितना आ जाएगा 10x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटे 10, एक शून्य से एक शून्य, इसलिए x का मान कितना आ गया 18। ये बोले थे कि बराबर जब यहाँ रहे तो यहाँ पे स्थिर देते हैं या तो या लिखते हैं, क्या लिखते हैं या, तो इस बार या लिख देते हैं ताकि हर तरह से समझो। अब ये हमको सिर्फ किसका मान पता चला, x का, कोण का मान पता नहीं चला, अब चलेगा पता। लिखेंगे कोण a बराबर हमने क्या माना है 2x, तो 2 गुने कितना 18, तो 18 दूनी। कोण b बराबर निकालिए 3x यानी 3 गुने 18, तो 18 तिया 54। कोण c बराबर कितना 5x यानी 5 गुने 18, तो 18 बचे